हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंटिटी मूवी को। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पर 64% फ्रेश। 88% गूगल यूजर्स ने भी इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिडनी जे फ्यूरी ने। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। ये मूवी साल 1982 में रिलीज हुई थी और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में एक अदृश्य आत्मा एक औरत का रेप करती है। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हॉरर और इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम कार्ला होता है। कार्ला एक सिंगल मदर है जिसके 2 बेटियां और एक बेटा है। कार्ला की बेटी का नाम जूली और किम है और बेटे का नाम बिली। एक बार जब कार्ला काम से घर आती है तो वो बिली को काम करता देखती है। इसके बाद वो बिली को सोने के लिए कहती है और उसके बाद वो खुद सोने चली जाती है। जब कार्ला सो रही होती है तो एक अदृश्य आत्मा वहां आती है और कार्ला के मुंह पर तकिया रख के जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। इस सब से कार्ला बहुत डर जाती है और किसी तरह अपने मुंह से तकिया हटा के चिल्लाने लगती है। तभी कार्ला की चीख सुन के बिली वहां आता है, लेकिन तभी वो आत्मा वहां से चली जाती है। कार्ला इस सब से बहुत डर जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या हुआ था। इसके बाद बिली पूरे घर में छानबीन करता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता और फिर वो कार्ला बिली को सोने को बोलकर अपने कमरे में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब कार्ला रूम में वापस आती है तो रूम की चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। ये देख कार्ला और भी ज्यादा डर जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कार्ला अपने बच्चों को लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड सिंडी के घर जाती है। कार्ला वहां जाकर सिंडी को सब बताती है जो उसके साथ कल रात हुआ था, लेकिन सिंडी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो कार्ला को साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देती है। कार्ला अगले दिन अपने बच्चों को लेकर वापस घर आती है और दोबारा से घर की छानबीन करती है, लेकिन उनको फिर से वहां पर कुछ नहीं मिलता। उनके साथ सिंडी भी आई थी ताकि वो कार्ला का ध्यान रख सके। अगले दिन हम देखते हैं कि कार्ला अपनी कार से कहीं जा रही होती है, तभी वो एंटिटी कार का एक्सीलरेटर बढ़ा देती है और कार्ला का एक्सीडेंट हो जाता है। किस्मत से कार्ला को कुछ नहीं होता, लेकिन वो इस सब से बहुत डर जाती है। तभी वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है जिसका नाम फिल होता है। कार्ला डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी बताती है और कार्ला की सारी बातें सुनकर डॉक्टर फिल उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि कार्ला की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसके कारण कार्ला ये सब हेलोसिनेट कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कार्ला अपने बाथटब में नहा रही होती है कि एकदम से बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। कार्ला ये सब देखकर डर जाती है और इसके बाद वो आत्मा कार्ला को जकड़ लेती है और फिर से उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार कार्ला को फील होता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 3 आत्माएं हैं। अगले दिन कार्ला इस इंसिडेंट के बारे में डॉक्टर फिल को बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि इस बार वहाँ पर 3 आत्माएं थी। तभी कार्ला अपने शरीर पर लगे निशानों को दिखाती है जो कि उन्हीं आत्माओं ने दिए थे। ये देखने के बाद भी डॉक्टर फिल को कार्ला की बातों पर यकीन नहीं होता और वो अभी भी यही मानता है कि कार्ला का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और वो ये भी सोचता है कि ये निशान भी उसने खुद ही लगाए होंगे। डॉक्टर कार्ला से कहता है कि ये बस तुम्हारा दिमागी वहम है और तुम बस चीज़ों को हेलोसिनेट कर रही हो। इसके बाद डॉक्टर कार्ला को जाने को कहता है। रात को जब डॉक्टर फिल वापस अपने घर जाने के लिए बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कार्ला अभी भी उसके क्लिनिक के बाहर खड़ी है। इसके बाद डॉक्टर फिल खुद कार्ला को घर छोड़ने के लिए जाता है और कार्ला डॉक्टर से अंदर आने को कहती है। डॉक्टर कार्ला को समझाता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो बस उसका हेलोसिनेशन है। फिर कार्ला फिल को अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे और 16 साल की उम्र में ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उसकी शादी एक आदमी से हुई जिससे उसे 2 बेटियां भी हुई और वो आदमी भी उसको कुछ दिन के बाद छोड़कर चला गया। ये सुनकर डॉक्टर फिल को लगता है कि शायद कार्ला के साथ ये जो भी कुछ हो रहा है वो उसी पास्ट लाइफ की वजह से ही हो रहा है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर फिल वहाँ से जा चुका है। डॉक्टर फिल के जाने के बाद वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, तो इस बार उसके बच्चों के सामने ही वो आत्मा आ जाती है और कार्ला के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। ये सब देखकर बिली कार्ला को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा उसे धक्का दे देती है जिसमें बिली का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। कुछ देर बाद वो आत्मा वहाँ से चली जाती है और इस बात से कार्ला के बच्चे बहुत डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि कार्ला झूठ नहीं बोल रही थी। अगले दिन डॉक्टर फिल कार्ला को दूसरे डॉक्टर से मिलवाते हैं जहां वो सब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। फिर एक सीन में हम देखते हैं कि कार्ला सो रही होती है और वो एंटिटी नींद में ही कार्ला के साथ इंटीमेट होने लगती है। जब कार्ला की आंख खुलती है और वो अपनी हालत को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अगली सुबह वो फिर से डॉक्टर फिल के पास जाती है और कल रात वाला इंसिडेंट बताती है, लेकिन फिल इस बार भी कार्ला को ये कह देता है कि वो सब उसका हेलुसिनेशन है। ये सुनकर कार्ला को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर कार्ला सिंडी के घर जाती है और दोबारा उसको सब बताती है, लेकिन इस बार भी सिंडी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता।
उस दिन सिंडी अपने पति के साथ बाहर जाने वाली थी और वो कार्ला को अपने घर में रुकने को कहती है। जैसे ही सिंडी अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि वो आत्मा उसके घर की खिड़कियों को तोड़ने लगती है। आवाज़ सुनकर सिंडी भी वहाँ आती है और कांच को अपने आप टूटते देख सिंडी समझ जाती है कि कार्ला सच बोल रही थी। अगले दिन कार्ला और सिंडी एक लाइब्रेरी जाते हैं। यहाँ उनको 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस दिखते हैं जो कि आत्माओं के बारे में ही बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कार्ला उनके पास जाती है और अपनी पूरी कहानी उन लोगों को बताती है। वो दोनों कार्ला की बातें सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो कार्ला के घर आते हैं और वो उसके रूम में आत्मा को डिटेक्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगाते हैं। उसी रात वो आत्मा फिर से आती है और कार्ला के नज़दीक जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक इलेक्ट्रिक लाइट दिखती है जिससे वो आत्मा कार्ला को छू नहीं पाती। तभी वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन उस आत्मा का फ़ोटो ले लेते हैं और अगले दिन वो अपने प्रोफेसर को फ़ोटो दिखाते हैं। उस फोटो में उस आत्मा की बॉडी की शेप बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी। फिर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पूरी टीम को लेकर कार्ला के घर जाते हैं। उस रात इन्वेस्टिगेटर कार्ला के रूम में और इक्विपमेंट्स लगाते हैं। फिर उस रात वो आत्मा दोबारा वहाँ आती है और कार्ला पर अटैक करने की कोशिश करती है। वहाँ मौजूद सभी आदमी इक्विपमेंट्स की मदद से उस आत्मा को देखते हैं और उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। फिर पैरानॉर्मल प्रोफेसर उन आदमियों से कहते हैं कि उन्हें इस आत्मा को पकड़ना होगा। फिर वो कार्ला के रूम से उन सभी इक्विपमेंट्स को हटा देते हैं। फिर सभी के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि कार्ला का बॉयफ्रेंड जेरी कार्ला से मिलने आता है। कार्ला उसे बताती है कि मेरे घर में एक आत्मा है, तो जेरी उसे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जेरी कार्ला को एक ड्रेस पहनने के लिए देता है जो वो उसके लिए लेके आया था। कार्ला वो ड्रेस पहनने रूम में जाती है, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी वो बाहर नहीं आती। फिर जेरी अंदर जाके देखता है तो वही आत्मा कार्ला का रेप कर रही है। जेरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो कार्ला को बचाने के लिए उसके पास जाता है कि तभी वो आत्मा जेरी को पीछे धक्का दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिली कार्ला को हॉस्पिटल लेकर गया है, जहाँ जेरी डॉक्टर फिल से सारी बातें बताता है और वहाँ से चला जाता है। जब पैरानॉर्मल प्रोफेसर कार्ला की यह हालत देखते हैं तो वो सब उस आत्मा को पकड़ने में लग जाते हैं। वो उस आत्मा को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं जिसमें वो कार्ला के घर जैसा ही एक घर बनाते हैं और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीलियम गैस भर देते हैं। उनका प्लान ये था कि जैसे ही आत्मा कार्ला के पास आएगी तो वो हीलियम गैस रिलीज़ कर देंगे, जिससे वो आत्मा फ्रीज़ होकर वहीं पर कैद हो जाएगी। डॉक्टर फिल को जब इस बारे में पता चलता है तो वो इस सब को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसे मना लेते हैं और ये सब देखने को कहते हैं। फिर कार्ला उस डुप्लीकेट घर के अंदर जाती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। तभी वो आत्मा वहाँ आती है, लेकिन उस आत्मा को उन सब के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो कार्ला पर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी एक हीलियम सिलेंडर फट जाता है और उसी दौरान वो आत्मा वहीं फ्रीज होकर कैद हो जाती है। जब सब लोग उस आत्मा को कैद हुआ देखते हैं तो सब के सब हैरानी में पड़ जाते हैं। डॉक्टर फिल भी ये सब देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद डॉक्टर को रियलाइज़ होता है कि कार्ला सच बोल रही थी। इसके बाद पता नहीं कैसे वो आत्मा उस बर्फ़ को तोड़कर खुद को रिलीज़ करके वहाँ से भाग जाती है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्ला उस घर को छोड़ देती है और किसी नई जगह शिफ्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।